नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 80 क्वेश्चन नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 1 17/8 जो है इसको जो है बताना है कि दशमलव का प्रसार शांत है या अशांत। इसके लिए देखिए क्या करेंगे। अगर जो है x बराबर p/q कोई अगर एक परिमेय संख्या माना x बराबर p/q कोई एक परिमेय संख्या है तो q का जो मान होगा, q का मान 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में अगर होगा तो दशमलव का प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव का प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं होगा तो दशमलव का प्रसार अशांत। देखिए तो इसको जब हल करेंगे तो 17 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे कितना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 17 कितना होगा, 2 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए अगर किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस रूप में बनाने के लिए 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में बनाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं कि घात 0। कोई भी संख्या हो अगर उसका घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर तो यहाँ से देखिए, अब देखिए ये किस रूप में है, ये इसका प्रसार जो q का मान है ये 2 की पावर कितने है, 2 की पावर यहाँ से 3 है, 5 की पावर 0 है, तो इस रूप का है। तो हम लिख सकते हैं अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत। यही आंसर हो जाएगा। देखिए पहले के दूसरे में 15/1600 दिया गया है। तो ये देखिए 1600 बड़ी संख्या है तो इसका जब 2 की इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ से गुणनखंड कर लीजिए, लिखेंगे 1600 तो 2 से काटेंगे तो 2 8 कितना हो गया 16 0 0, फिर 2 से काटोगे 2 4 8 0, फिर यहाँ से देखिए 2 से 2 2 4 0, फिर 2 से काटोगे तो 2 1 के 2 0, 2 से अगर फिर काटेंगे तो 2 5 10 0, उसके बाद फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 2 4 1 5 2 5 10। अब 5 से काटेंगे तो 5 5 1 के 5 5 25 हो गया, यहाँ से फिर 5 1 के 5 हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हैं 15/2 की पावर 6। और गुणे कितना लिख सकते हैं, देखिए 5 कितनी बार है 2, तो 5 की घाते कितना 2। तो देखिए अब जो है इसको लिखेंगे q जो है, देखिए q का मान क्या होना चाहिए, q जो है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। तो इसी रूप में है तो क्या लिखेंगे, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। कितना है, शांत है। ये दिया गया है 23 कितना दिया गया है 23/2 की घाते कितना 3 और 5 की घाते 2 दिया गया है। यहाँ से देखिए तो देखिए जो हर है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, जो है 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर m के रूप में है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है दी गई संख्या मीन्स 23/2 की घाते 3 और 5 की घाते कितना 2। देखिए जो परिमेय संख्या है तो यहाँ पर दी गई परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या कितना 23/2 की घाते 3
गुणे कितना 5 की घाते 2, 2 में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड किस रूप में है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए जो है दशमलव का प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए दशमलव का प्रसार, दशमलव का प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर पहले के चौथा में कितना दिया गया है 35/50। तो इसको देखिए काटेंगे, अगर 5 से काटेंगे 5 सते कितना हो गया 35 और 5 के 5 0 ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/10 हो गया। 7/10 को क्या लिखेंगे 7 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, 2 की घाते 1, 5 के घाते 1। तो देखिए किस रूप में है ये 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, m के रूप का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी गई परिमेय संख्या 35 बटे कितना 50, 50 में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, m के रूप का है। अतः दशमलव का प्रसार क्या है, शांत है, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां खंड 6 बटे कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो देखिए इसको जब लगाएंगे ऊपर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, नीचे क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15। देखिए 3 से 3 कट गया, कितना बचा 2 बटे कितना 5 बचा। अब देखिए 2 बटे 5 हमको किस रूप में लाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे क्या लिख सकते हैं यहाँ की 2 की घाते 0, क्योंकि किसी गुणे कितना 5 की घाते 1 है ही। क्योंकि देखिए अगर यहाँ की 2 घाते 0 का मान 1 होगा, 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो देखिए जो दिया गया है इसका जो है q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दशमलव का प्रसार, अतः दशमलव का प्रसार शांत है, शांत है। खंड देखिए इसमें जो है 2 की घाते 2, 5 की घाते 7 और 7 की घाते कितना दिया गया है 5। तो इसमें देखिए अगर 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप में है इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, तो प्रसार शांत, नहीं तो जो है इसका प्रसार शांत नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या 129 बटे कितना 2 की घाते 2, 5 की घाते 7 और 7 की घाते 5 में हर का अभाज्य गुणनखंड, में हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n और गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है। अतः दशमलव का प्रसार, दशमलव का प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती
अथवा देखिए इसी को क्या बोलते हैं, अथवा आवन सानी है, आवन सानी आवर्ती होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 210 पहले 2 से कटेगा, 2 2 1 के 2 और 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 5 1 6 3 से कटेगा, 3 53 और 3 5 15। अब इसके बाद देखिए 5 से कटेंगे, 5 7 35, 7 1 के 7। तो यहाँ से देखिए अगर इसको जो है लिखेंगे तो लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 11 7 77 मीन्स 7 गुणे 11 हो गया। नीचे कितना होगा देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया तो बचेगा क्या 11 बटे 2 गुणे 3 गुणे कितना होगा 5 हुआ 5। अब देखिए जो इसका प्रसार होगा, यहाँ देखिए 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 3 अलग और आ गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दशमलव का प्रसार आशांत और इसी को क्या बोलते हैं आवन सानी आवर्ती, आशांत आवर्ती या आवन सानी आवर्ती होगा। पहले का 8वें में देखिए 13 बटे 3125 दिया गया है। तो पहले क्या करेंगे 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ देखिए कितने से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 हासिल, 5 बचे कितना होगा 25 होगा। उसके बाद फिर 5 से काट दीजिए तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 2 हासिल, यहाँ से 5 बचे कितना होगा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25। उसके बाद 5 बचे 25, 5 1 के 5। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है। तो लिखेंगे 13 बटे कितना 5 की घाते कितना 5 है। अब देखिए इसको जो है हमको किस रूप में बनाना है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 2 की घाते कितना 0 लिखेंगे, क्योंकि किसी 2 की घात 0 का मान 1 होता है, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की घाते 5। अब देखिए ये किस रूप में है, ये जो है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में है। तो दशमलव का प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव का प्रसार शांत होगा। देखिए पहले का 9वें में क्या दिया गया है, 64 बटे 455 दिया गया है। तो पहले जो है 455 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालेंगे, देखिए क्या होगा, अब ये जो है कितने से कटेगा 5 से, 5 से काटोगे तो 5 9 कितना होगा 45, 5 1 के 5। फिर देखिए अगर इसको 7 से काटेंगे 7 1 के 7 और यहाँ से 2 हासिल, 7 3 कितना होगा 21। फिर 13 से काटेंगे 13 1 के 13। तो देखिए 64 बटे इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 13। देखिए अब दी गई परमेय संख्या 64 बटे 455 का जो है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है। अतः दशमलव का प्रसार अशांत आवर्ती या इसी को क्या बोलते हैं आवन सानी आवर्ती होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, 29/243 दिया गया है। तो इसका पूछा है दशमलव का प्रसार शांत होगा अशांत होगा। तो देखिए 243 जो है 7 का घनमूल है, तो इसको लिख सकते हैं 29/7 × 7 × 7 या 29 कितना लिखेंगे 7 की घात 3 लिखेंगे। तो देखिए जो ये परिमेय संख्या है इसमें अभाज्य गुणनखंड किस रूप में नहीं है, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। किसका, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको क्या लिखेंगे, अतः जो ये परिमेय संख्या दी गई है इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। या इसी को